गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था टू फेज़ मेथड में हमने फर्स्ट एग्जांपल किया जिसमें हम फेज़ 2 में पहुंचते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हमारी ऑप्टिमैलिटी जो कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई नहीं कराता। फिर हम क्या करेंगे, आज एक एग्जांपल करेंगे जिसके थ्रू हम फेज़ 2 में जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल गिवन है, मिनिमम z इक्वल टू दिस एंड दीज आर द कॉन्स्टेंट। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं। अगर मिनिमाइजेशन का केस है तो मैक्सिमम में, तो मैक्सिमम z डैश क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको -1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -15/2x1 प्लस का क्या आ जाएगा 3x2। फिर अब हम क्या करते हैं, हमारे कॉन्स्टेंट को, जो हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं उनको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। इनइक्वालिटीज़ को कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ कर लेते हैं, ये गिवन है फर्स्ट इक्वेशन 3x1 -x2 -x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो क्या करेंगे, पहले कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब x4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सरप्लस वेरिएबल प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल आता है इक्वल टू 3 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, x1 -x2 प्लस x3, फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब x5 प्लस a2 ऐड कर देंगे, वो 2 हो गया। ये हमारे कॉन्स्टेंट बन गए। उसके बाद क्या करते हैं, हम फेज़ 1 में जाते हैं। फेज़ 1 में क्या कहता है ये, कि जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेके चलें तो जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं यहाँ पे, जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हो जाएगा, उनमें जितने भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल हैं उनकी कॉस्ट क्या रहेगी, 0। हमारे पास कितने वेरिएबल हो गए, अब 5 हो गए ना, किनको लगा के, सरप्लस वेरिएबल को, उनकी कॉस्ट क्या रहेगी 0। और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं उनकी कॉस्ट क्या लेके चलते हैं हम, -1, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फिर ये सब बनाने के बाद हम क्या करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते हैं, जो हमारा यूजुअल सिंप्लेक्स मेथड है। तो यहाँ देखो मैंने किया है ये बेसिक वेरिएबल CB XB x1 x2 x4 x5 तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो अब z निकाला, आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट क्या है हमारे पास, -1 हमने सारे वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है वो लिख लिए। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, z, वो क्या है -5 के इक्वल। अब यहाँ से ये फर्स्ट टर्म कौन सी आएगी, -1 × 3 -1 × 1 किसके, -4 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे 0 है। ये क्या हो जाएगा, 1 1 2 और ये 2 आ गया क्योंकि यहाँ 0 है। ये फिर 1, ये -1, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1, और ये वाली टर्म क्या आएगी, -1 और +1 0, ये वाली टर्म भी क्या आ जाएगी 0। तो देखो हमारे पास ये क्या बन गए, डेल्टा जे। अब इन डेल्टा जे में से हम क्या देखते हैं, मोस्ट नेगेटिव। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म नेगेटिव है, वो ये है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकमिंग वेक्टर। बट किसकी जगह पे, x1 हमारा इनकमिंग तो हो गया, बट किसकी जगह पे, वो हम चेक करते हैं किससे, मिनिमम रेशो से। तो मिनिमम रेशो निकलेगी अब xb की किसके साथ, x2 के साथ, क्योंकि x1 के साथ, सॉरी, x1 क्या है हमारा, इनकमिंग वेक्टर। तो 3/3 और ये क्या आ जाएगा 2/1। तो यहाँ से मिनिमम रेशो कौन सी है, ये। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा लीडिंग एलिमेंट बन गया, और a1 क्या है हमारा, आउटगोइंग वेक्टर। ये प्रोसीजर तो आप कर चुके हो पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, इसको यूनिटी बनाते हैं। तो फर्स्ट रो को क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, ये यूनिटी बन जाएगी। अब ये हमारा सोल्व कर रखा है यहाँ पे, जैसे बुक में। ये मेथड तो आपको पता ही है, यूजुअल सिंप्लेक्स मेथड हम यूज़ करते हैं। तो लास्ट में देखो हम कहाँ पहुँचते हैं, जब ये आइट्रेशन लगाने के बाद मोस्ट नेगेटिव, मतलब नेगेटिव टर्म हट जाती हैं, हमारा z* क्या आता है, इक्वल टू 0 आ गया। और हमारे बेसिक जो हमारी टेबल है, मैट्रिक्स है, उसमें कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, ठीक है। और सारे डेल्टा जे क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करते हैं, फेज़ 2 में जाते हैं। ये कौन सी कंडीशन होगी, सिंस ऑल डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर इन द बेसिस, कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू ऑक्सिलरी प्रॉब्लम हैज़ बीन अटेन्ड। तो ऑक्सिलरी प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फेज़ 2 में जाते हैं। ये हमारी कौन सी कंडीशन थी, ये हमारी थर्ड वाली कंडीशन थी। देखो यहाँ पे कि जब हमारे पास मैक्सिमम z* इक्वल टू 0 हो,
कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर ना हो तो हम क्या करेंगे, फेज़ 2 में जाएंगे। तो ये हमारी यही वाली सिचुएशन बन रही है, ठीक है, यहाँ पे हमारी यही वाली सिचुएशन बन रही है। जेड स्टार इक्वल टू 0 है, सारे डेल्टा जे ग्रेटर देन 0 और कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है। अब क्या करते हैं, हम फेज़ 2 में जाते हैं, ठीक है। तो फेज़ 2 में जाएंगे तो इसके लिए देखो, जब हम जाते हैं फेज़ 2 में, हम कौन सी वेरिएबल, हमारा सिंप्लेक्स का प्रोसीजर तो वही रहेगा। यहाँ पे बेसिक वेरिएबल आएंगे, यहाँ पे सी बी, यहाँ एक्स बी, x1, x2, x3, x4, x5, a1, a2 और यहाँ पे मिनिमम रेशो, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो कॉस्ट असाइन करते हैं, फेज़ 2 में हम क्या कर देते हैं, जो यहाँ पे हमने इन वेरिएबल्स की 0 कॉस्ट ली थी ना, वहाँ पे क्या करते हैं, उनकी ओरिजिनल कॉस्ट लेते हैं। अब इनकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या क्या है, देखो हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट है ये वाली, x1 की क्या है, माइनस का 15/2 है, देखो x2 की क्या गिवन है, 3 ओरिजिनल कॉस्ट ले रहे हैं। अब यहाँ पे x3 की क्या है, 0 है क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x3 है ही नहीं। x4 की क्या रहेगी, x4 की भी क्या लेते हैं हम, 0 लेके चलते हैं ना स्लैक और सरप्लस वेरिएबल की, तो 0 ले ली, ठीक है। यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आते क्योंकि हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल यहीं पे हमने क्या कर दिया, उनको फेज़ 1 में उनको क्या कर दिया, हमारे सॉल्यूशन से निकाल दिया, ठीक है। तभी तो हम फेज़ 2 में पहुँचे। तो यहाँ पे ये आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आएंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो, यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो कौन सी आएंगी, जो हमारा लास्ट सॉल्यूशन आया है ना फेज़ 1 में, जो लास्ट वाली मैट्रिक्स आई है वो वाली हमारी फेज़ 2 का क्या होता है, स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाली ये है, यहाँ पे x1 बेसिक वेरिएबल क्या है, x1 x3, ये देखो ये वाले x1 x3। अब इनकी कॉस्ट यहाँ 0 थी, बट यहाँ पे तो हम ओरिजिनल लेके चल रहे हैं ना, तो x1 की कितनी है, -15/2, x2 की कितनी है, मतलब ये हाँ x2 की कितनी है, x2 नहीं है x3 है, x3 की कितनी है, 0 है, ठीक है। और बाकी चीज़ सेम लेके चलेंगे, 5/4, 3/4, x1 कितना है, 1 0, उसके बाद -1/2, -1/2, -1/2, x3 क्या है, 0 1, -1/4, -1/4 और नेक्स्ट क्या है, -1/4 माइनस का 3/4। आर्टिफिशियल वेरिएबल लेके नहीं चलेंगे क्योंकि वो तो हमने यहीं पे रिमूव कर दिए फेज़ फर्स्ट में। अब इसके बाद फिर से हम क्या करते हैं, वही डेल्टा जे निकालते हैं और जेड निकालते हैं, वही यूजुअली जो सिंप्लेक्स का प्रोसीजर होता है सेम वही करते हैं और वही ऑप्टिमैलिटी कंडीशन होती है। जेड की वैल्यू क्या आएगी अब यहाँ पे, माइनस का 15/2 इंटू 5/4, ठीक है, ये आ जाएगी। तो ये होगी हमारी माइनस का 75/8। नेक्स्ट देखो डेल्टा जे क्या आएगा, यहाँ से माइनस का 15/2 प्लस का 15/2 0, ये हो गया हमारा 15/4 -3, कितना हो जाएगा 3/4, आई थिंक 3/4, हाँ 3/4, ठीक है। ये 0, ये भी 0, ये 0 हो गया, ये कितना आ जाएगा प्लस का 15/8, ठीक है, -0 तो ये आ गया, ये कितना आ जाएगा प्लस का 15/8 फिर से। तो अब देखो हमारे सारे डेल्टा जे हैं वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। हमें यही चाहिए होते हैं कि हमारे डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। जेड डैश की वैल्यू क्या है, जेड डैश की वैल्यू हमारी माइनस का 75/8 है। अब आप सोचेंगे ये तो नेगेटिव है, ये हमारी किसकी है, मैक्सिमम जेड डैश की वैल्यू है, जो कि क्या था माइनस का मिनिमम जेड के इक्वल। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी मिनिमम जेड की हमारी, वो आएगी 75/8, ठीक है। तो ये वैल्यू भी सेटिस्फाई हो रही है। x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस का 15/2,
नहीं सॉरी माइनस ये 5/4 ये वाली वैल्यू होती है 5/4 है। x3 हमें चाहिए ही नहीं, x2 क्या है 0। जब हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस का 15/2 इंटू, ये तो हमारा मैक्सिमम का केस था ना, हाँ तो मैक्सिमम के केस में पुट करेंगे माइनस का 15/2, x1 की वैल्यू क्या आई 5/4 और x2 क्या है 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना बना हमारा 70 माइनस का 75/8। ठीक है, तो फेज़ 2 में हम ऐसे करते हैं। फेज़ 2 में वही सिर्फ हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो लास्ट मैट्रिक्स आई है उसको लेके चलते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारे फेज़ 1 में ही नेगलेक्ट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, तो ये वाली मैट्रिक्स हम लेके चलेंगे। उससे हम यूजुअली सिंप्लेक्स जो हम हमेशा यूज़ करते हैं वो सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करेंगे। फिर हमारी जहाँ पे हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाएगा, जहाँ पे हमारी जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, वहीं पे हम क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या मिला x1 हमारा 5/4, x2 0, x3 हमारा 3/4 है, तो मिनिमम z की वैल्यू क्या आ जाएगी 75/8। ठीक है, ये आपका 2 फेज मेथड था।